यह आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है। इस साल जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के साथ सौतेला बर्ताव चल रहा है, उसके बाद हमारी चाहत है कि ये स्टेटमेंट इसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ जाए, क्योंकि जो इज्जत ये टूर्नामेंट डिजर्व करता है वो हम दे नहीं पा रहे हैं। मगर जो पैसा ये टूर्नामेंट देता है, आईसीसी उसे दोनों हाथों से पूरा निचोड़ लेता है। हालांकि सेम इसी फैक्ट के साथ आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को आज से करीब 15 साल पहले भी बंद करने की ठानी थी। तब 2009 चैंपियंस ट्रॉफी की धीमी सक्सेस के बाद 2010 की सालाना मीटिंग में निर्णय लिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी को अब गुड बाय कह देना चाहिए। सबकी सहमति से 2013 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के 7वें एडिशन को लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी कहा गया। तो चलिए आपको चैंपियंस ट्रॉफी इन ग्लांस के सेकंड लास्ट एपिसोड में उस चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी सुनाते हैं जिसे लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी गिना गया था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि आईसीसी ने अपनी राय बदल ली। तो इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि 2013 में ऐसा क्या हुआ था कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी कंटिन्यू करने को बेहतर समझा था। जब लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी के तौर पर 2014 के टूर्नामेंट के पोस्टर्स और प्रमोशंस आए तो सबको लगा कि इस टूर्नामेंट को एक मीठे से ट्रिब्यूट के साथ विदा कर दिया जाएगा। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक महीने पहले और 2013 आईपीएल के आखिरी दिनों में फिक्सिंग के बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के अंकित चौहान, अजीत चंदीला और वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पार्ट श्रीसंत का नाम तय तौर पर सामने आया। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स टीम से लेकर धोनी तक को इस स्कैंडल में घसीटा गया। इन सब का असर ये हुआ कि इंडियन क्रिकेट फैंस अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे थे और किसी कोने में शांत खड़े थे। साफ साफ कहें तो क्रिकेट मार्केट ठप पड़ गया था। इन हालातों में कोई बड़ी मूवमेंट बेवकूफी लग रही थी। ऐसे में बदनसीब चैंपियंस ट्रॉफी मुहाने पर खड़ी थी। इतने खराब बीते 2 हफ्तों के बाद ऐसा लग रहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी भी सुनी जाएगी। इसी तरह से एक और फ्लॉप टूर्नामेंट के डर के साथ 30 मई 2013 को वार्म अप मैचेस से टूर्नामेंट का आगाज हुआ। 2009 के फॉर्मेट की थोड़ी सी सक्सेस और क्रिस्पीनेस के कारण आईसीसी ने टूर्नामेंट के फॉर्मेट से कोई छेड़छाड़ नहीं की। 21 अगस्त 2012 तक इंग्लैंड के साथ टॉप 7 यानी कि टोटल 8 टीमों को रैंकिंग के बेस पर टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन मिली। आईसीसी ने पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पैसों की झड़ी लगाने के लिए ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान और इंडिया को भी रख दिया, जबकि ग्रुप ए में आर्क राइवल्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका और न्यूजीलैंड को रखा गया। इस तरह से 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप्स में राउंड रोबिन के लिए बांटा गया और इंग्लैंड ने आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी को अपने सबसे बेस्ट ग्राउंड्स में होस्ट करने का जिम्मा उठाया। टूर्नामेंट के सभी मैच लंदन में 30,000 कैपेसिटी वाले द ओवल, बर्मिंघम में 23,000 कैपेसिटी वाले एजबेस्टन और कार्डिफ में 16,000 कैपेसिटी वाले सोफिया गार्डन में होना तय हुआ। फाइनल को कार्डिफ में कराना तय किया गया था। तो दोस्तों 6 जून से 23 जून तक चलने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के इस 7वें नमूने का आगाज ग्रुप बी के साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया मैच से हुआ, जहां इंडियन टीम फिक्सिंग कांड के बाद पस्त हौसलों के साथ ग्राउंड पर थी और सही कॉम्बिनेशन भी ढूंढ रही थी, क्योंकि टीम से गंभीर और सहवाग लगभग तयशुदा तौर पर बाहर थे। ऐसे में एक तुक्के की तरह मुरली विजय को साइड में बिठाकर रोहित शर्मा को ओपनिंग पर शिखर धवन के साथ भेजा गया। उसके ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन में इंडिया की बैटिंग आ गई और सामने सोसोबे मैकलारन के साथ मॉर्ने मॉर्कल का अनुभव ही था। साफ साफ कहें तो दांव गले में मछली के कांटे की तरह फंस गया था। लेकिन यहीं पर रोहित शर्मा ने निडर होकर के अफ्रीकी बॉलर्स की ऐसी कुटाई शुरू की कि हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 21.2 ओवर में लगभग 100 के स्ट्राइक रेट के साथ धवन और रोहित की जोड़ी ने 127 रन जोड़े। रोहित के तेज 65 पर आउट होने के बाद ही धवन एक छोर से रन बनाते रहे और 94 बॉल्स में 114 रन बनाकर आउट हुए। इंडिया टीम बीच में थोड़ी सी बिखरी थी, मगर जडेजा के लास्ट में आए 47 रनों ने इनिंग को 331 पर फिनिश करने में मदद की और इसके बाद 332 के पहाड़ के सामने भुवी, उमेश, ईशांत और जडेजा सबने 2 विकेट लेकर पीटरसन, डिविलियर्स और मैकलारन सबके नियर 70s के एफर्ट पर पानी फेर दिया। इस एक मैच को अगर इंडियन क्रिकेट या चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री बदलने वाला कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इंडियन फैंस और चैंपियंस ट्रॉफी को जो बूस्ट मिला वो कमाल था। इंडिया ने अफ्रीका पर मिली जीत के बाद मोड़ करके नहीं देखा और रेन इफेक्टेड अगले दोनों मैच वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान से 8-8 विकेटों से जीते। दोनों ही मैचों में धवन ने फिर से कमाल की बैटिंग की। वेस्ट इंडीज के सामने शतक जमाए तो पाकिस्तान के सामने भी लगभग 50 ठोक कर मैच एक तरफा कर दिया। इंडिया ने ग्रुप बी से तीनों मैच जीते, जबकि पाकिस्तान इंडिया के अलावा वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से भी हार कर तीनों मैच में कुछ खास किए बिना लाहौर वापस लौट गए। इस तरह पाकिस्तान पर 1-1 जीत और इंडिया से 1-1 हार के बाद साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाला मैच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया, जहां रेन इफेक्टेड उस मैच में अफ्रीका ने 31 ओवर्स में पहले बैटिंग करते हुए तेज 230 रन बनाए। ऊपर से कोलिन इंग्राम के 73 रनों को नीचे से लेजिस के तेज 35 और मिलर के तेज 38 रनों ने अच्छा सपोर्ट किया। साथ ही ये भी साबित किया कि पिच बैटिंग के लिए काफी बेहतर है। हालांकि जवाब में वेस्ट इंडीज की तरफ से एक भी 50 नहीं लगी, मगर हर बैटर ने 100 के ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाकर वेस्ट इंडीज को गेम में बनाए रखा। इस तरह से जब 26 ओवर पूरे हुए तो वेस्ट इंडीज 190 पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, मगर कैरिबियाई खेमा खुश था, क्योंकि डीएलएस मेथड से वो 2 रन आगे थे। लेकिन मैकलारन की अगली गेंद पर पोलार्ड एक
गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए और स्कोर टाई हो गया। यहीं पर घंटों से मंडरा रहे बादल बरस पड़े, यानी कि मैच टाई हो गया। बेहतर रन रेट की वजह से साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचा, जबकि बचे 29 बॉल्स में 41 रन बनाने का अच्छा चांस होते हुए भी वेस्टइंडीज एक गलती के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ग्रुप बी में जहां टाइट मैचेस का एक तरफा कमाल चल रहा था, वहीं ग्रुप ए में वर्चस्व का धमाल था। इंग्लैंड के 91 रनों की मदद से बने 269 रनों को एंडरसन के 3 विकेटों ने पहाड़ बना दिया और ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों की करारी हार थमा दी। इस हार का ऑस्ट्रेलिया पर असर ये हुआ कि वो बिखर गए। उनके प्लेयर्स मैच के बाद क्लब में इंग्लिश प्लेयर्स के साथ भिड़ गए। इस भिड़ंत में वार्नर का रूट पर हाथ छोड़ने का सच बाहर आया और आईसीसी ने वार्नर पर एक्शन भी लिया। इस हार और कंट्रोवर्सी के बाद ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा संभलता है कि उनका अगला मैच न्यूजीलैंड से ड्रॉ हो जाता है, जबकि लास्ट मैच भी वो 20 रनों से लंका से हार जाते हैं। इस तरह डिफेंडिंग चैंपियन का एक बेहद शर्मनाक एग्जिट हुआ और वो बिना किसी जीत के टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उधर होस्ट इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद लंका के सामने 7 विकेटों की करारी हार झेलनी पड़ी। उसके बाद हाई स्कोरिंग मैच में 298 रनों के जवाब में लंका की दीवार कुमार संगकारा खड़े हो गए और 134 रन बनाकर अकेले श्रीलंका को 7 विकेट की बड़ी जीत तक ले गए। हालांकि हार के बाद इंग्लैंड ने लंका को 139 रन बनाते हुए 1 विकेट से करारा या कहीं कि रोमांचक मैच हराने वाली न्यूजीलैंड को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में एक तरफा ढंग से 10 विकेट की हार थमाई और सेमीफाइनल की टिकट हासिल की। तो दोस्तों, अभी तक को 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के एक दर्जन में से 6 मैचेज काफी क्लोज रहे, जबकि एक तरफा मैचों में भी कॉम्पिटिटिव गेम देखने को मिला, जिसका नतीजा ये रहा कि टीवी और स्टेडियम दोनों ही जगह पर ऑडियंस को खूब मजा आया। टूर्नामेंट से पहले बने खराब माहौल को देखते हुए अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, या कहें कम से कम आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी को तो वो इम्पोर्टेंस मिल ही रही थी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी को मिलनी चाहिए थी। अब दारोमदार नॉकआउट मैचेस पर था। इंग्लैंड ने ओवल में साउथ अफ्रीका को तो एकदम एक तरफा स्टाइल में धूल चटा दी। इंग्राम, अमला, डिविलियर्स, ड्यूमिनी, मैकलेरन, मॉरिस कोई भी 3 रन से ज्यादा नहीं बना पाए और अफ्रीका 80 पर 8 पहुंच गया था। वो तो भला हो क्लाइवेंट और मिलर का, जिन्होंने 9वें विकेट के लिए 95 रन जोड़कर इंग्लैंड के सामने 176 रनों का टारगेट रखा, वरना हालात और भी खराब थे। उधर 176 के जवाब में ट्रॉट 82 रनों के साथ टूट पड़े और इंग्लैंड 7 विकेट से जीतकर फाइनल में लंका और इंडिया में से किसी एक का इंतजार अगले ही दिन इंडिया के श्रीलंका पर 8 विकेटों की जीत से खत्म हुआ। वैसे जब से मैच शुरू हुआ तो इसे 2011 वाली वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हार के बदले के तौर पर लंका में बेचा जा रहा था, लेकिन ईशांत और अश्विन ने 3-3 विकेट लेकर लंकाई टीम की कमर ऐसी तोड़ी कि सेमीफाइनल जैसे बड़े स्टेज पर टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 51 रन था। जवाब में धवन 68 और कोहली के 58 रनों ने फाइनल में एंट्री को केक वॉक बना दिया। इस तरह फाइनल में इंग्लैंड और इंडिया का मैच होना तय हुआ। हालांकि सेमीफाइनल की बड़ी कहानी इंग्लैंड और इंडिया की जीत नहीं रही, बल्कि दूसरे सेमीफाइनल में कुछ तमिलियंस के ग्राउंड में इन्वेट करना हाईलाइट्स में रहा। दरअसल यूरोप में रह रहे तमिलियंस का एक ग्रुप लंकाई सरकार से खुश नहीं था। ये टूर्नामेंट के आगाज से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कैपिटल सिटी लंदन में लंका की प्रेजेंस पर प्रोटेस्ट करके ज्यादा सुर्खियां बटोरने का मौका उन्हें बेहतर लगा, जिसके रिजल्ट के तौर पर फर्स्ट इनिंग के दौरान कुछ तमिलियन पिच तक आ गए और मैच के बाद लंकाई बसों पर पथराव भी करने लगे। यूरोप के सबसे बड़े देश इंग्लैंड के सबसे इज्जतदार शहर लंदन में इस तरह की घटना ने ग्लोबल मीडिया की अटेंशन भी अपनी तरफ खींची और इस रिबल ग्रुप का मकसद लगभग पूरा हुआ। खैर, तमाम कंट्रोवर्सी गोल खपाले के बाद अब लगभग 10 सालों बाद इंडिया उस पड़ाव पर थी कि चैंपियंस ट्रॉफी की एक तरफा विनर बन सके, लेकिन फाइनल के रोज कार्डिफ की बारिश ने ऐसा माहौल बांधा कि लगने लगा कि इस बार भी ट्रॉफी शेयर न करनी पड़ जाए। लेकिन ग्राउंड प्लान के भरसक प्रयास ने 20-20 ओवर का फाइनल शुरू किया। पूरे टूर्नामेंट में आतिशी रन बनाने वाले रोहित शर्मा फाइनल में सिर्फ 9 रनों पर आउट हो गए, जिसके बाद धवन और कोहली ने इंडिया को 6 के रन रेट से 50 तक पहुंचाया। लेकिन यही धवन 31 के स्कोर पर ऐसे आउट हुए। अगले 17 रनों में कार्तिक, रैना और धोनी समेत 4 विकेट गिर गए। इंडिया 66 पर 5 की खराब सिचुएशन में आ गया। हालांकि जडेजा के साथ कोहली ने हौसला बांधे रखा और इंडिया को 20 ओवर्स में एंड में 129 तक पहुंचाया, जो कि T20 का चलन देखते हुए बहुत कम रन थे। मगर इंडियन बॉलर्स तो कुछ और ही ठान करके बैठे थे। दूसरे ओवर में यादव ने कुक को आउट किया और उसके बाद जडेजा ने बैल और अश्विन ट्रॉट के पीछे पीछे रूट को भी चलता किया। हालांकि 46 पर 4 के बाद से मार्गन और बोपारा दोनों पिच पर टिक गए। उन्होंने न सिर्फ पहले रन बनाना शुरू किया, बल्कि इंडियन बॉलर्स के कॉन्फिडेंस को तेजी से रन बना करके भी आहत किया। मैच में एक मौका ऐसा था कि जब बोपारा और मार्गन दोनों पिच पर मौजूद थे और इंग्लैंड को जीत के लिए 16 बॉल्स में सिर्फ 20 रन चाहिए थे। वहीं से पूरे फाइनल में बुरी तरह से रन खा रहे ईशांत शर्मा ने अपने पिटारे में से जादुई छड़ी निकाली और अगली दोनों बॉल्स पर मॉर्गन के साथ बोपारा को भी निपटा दिया। फिर जडेजा ने बटलर को बोल्ड करते हुए गोल्डन डक के साथ बाहर भेजा और मैच को संभल कर क्लोज करते हुए इंडिया ने लास्ट बॉल पर यह थ्रिलर 5 रनों से जीत लिया। दोस्तों, ना तो 2024 T20 वर्ल्ड कप देखने वाली जेनजी जनरेशन ये जानती होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भी हमने ऐसी ही जीत हासिल की थी, और न ही 2007 फाइनल में जोगिंदर का ओवर देखने वाली जल्दी सोने वाली हमारे पापा की पीढ़ी जानती होगी कि 2013 के फाइनल में धोनी ने भुवी को रोककर अश्विन को ओवर दिया था। अब ये सब तो उन 90s में जन्मे उन क्रिकेट फैंस के जहन में छुपा हुआ है, जिनके लिए इंडिया के मैच में जल्दी सोना और मैच खत्म होने से पहले हार मान लेना पाप था। ये उन फैंस के पागलपन का ही नतीजा था
कि आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी में एक उम्मीद दिखी और 2014 में उन्होंने हर 4 साल पर इस टूर्नामेंट को कराने का डिसीजन लिया। वो डिसीजन ही हमारी इस सीरीज के आखिरी एपिसोड की नींव है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि सीरीज पर आप सबका रिस्पांस नहीं मिला, फिर भी हम इस सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जो भी फैंस चैंपियंस ट्रॉफी की यादगार सफर को जीना चाहते हैं वो कभी भी हमारे इन एपिसोड्स को देख सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।